पूर्वी दिल्ली में नए साल का जमकर स्वागत। लाल क्वार्टर से विहारों की मार्केट तक सभी तरफ रौनक। बाजारों में बच्चों के कपड़े और यूथ बैंगल्स की बढ़ी डिमांड। नए साल की खुशी में पूर्वी दिल्ली के बाजारों और रेस्टोरेंट्स में चहल पहल। पूर्वी दिल्ली की जनता ने नए साल को लेकर साझा किए अपने रेजोल्यूशन। स्टूडेंट्स ने कहा अपनी पढ़ाई और कैरियर पर करेंगे फोकस। लोगों ने कहा परिवार संग सुरक्षित तरीके से मनाएंगे नया साल। नए साल की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने किया अलर्ट। प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर और मयूर विहार पर निगरानी। बैरिकेड्स और ट्रैफिक पुलिस तैनात। पूर्वी दिल्ली के पुजारियों ने योजना पर दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। पुजारियों ने कहा श्रद्धालुओं द्वारा दी गई दक्षिणा से पूरी होती हैं जरूरतें। ग्रंथियों ने योजना को दिया चुनावी स्टंट करार। पूर्वी दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय का नया कैंपस जल्द होगा शुरू। 3 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे ईस्ट कैंपस का उद्घाटन। 5000 छात्रों को मिलेगा ईस्ट कैंपस में एडमिशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में नए साल का पूरे हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत हो रहा है। बाजारों में जबरदस्त रौनक है। खास तौर पर रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानें सजी हुई हैं। खाने पीने के अड्डों पर खासा भीड़ नजर आई। बाजार और रेस्टोरेंट ने नए साल की रात के लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयारियां कर ली थी। बाजारों में खरीदारी करने आई जनता सजावट और नए कपड़ों की धूम में मगन रही। छोटे बच्चों के कपड़े और खासकर बैंगल्स की बिक्री में भी तेजी देखी गई, जहां विक्रेताओं ने बताया कि इस बार यूथ बैंगल्स का क्रेज काफी बड़ा है और लोग इन्हें अपने नए सूट के साथ मैच करके ले जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में भी नए साल की तैयारियां जोरों पर हैं। लाल क्वार्टर, कृष्णा नगर, विकास मार्ग पर लक्ष्मी नगर और शिकरपुर, सूरजमल विहार के पास कैवेंटर्स मार्केट और दूसरी मार्केट काफी गुलजार हुई। सजावट के साथ ही बैलून की डेकोरेशन भी नए साल के चकाचौंध में डूबे हैं। रेस्टोरेंट मालिकों ने बताया कि इस बार वे अपने कस्टमर्स को हैप्पी न्यू ईयर कार्ड भी दे रहे हैं। नए साल से पहले की रात लगातार बाज़ारों में भीड़ देखने को मिलती है। आज मैं फ़िलहाल पूर्वी दिल्ली के शाहदरा छोटा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पब्लिक है जो नए साल की शॉपिंग को लेकर, आने वाले त्योहारों को लेकर मौजूद है। हर दुकान पे देखेंगे तो भीड़ नज़र आ रही है। इसी में कुछ दुकानदारों से मैं भी बात करना चाहूँगा कि किस चीज़ को लेकर नई मार्केट। सर, बात की जाए क्या नया आई है नए साल पर, क्या लगता है उम्मीदें? नए साल में देखो अब ठंड पड़ रही है तो गर्म माल की सेल आएगी, मार्केट में भीड़ भाड़ होगी और दुकानदारों को फ़ायदा होगा। अगर आपकी बात करें, आपने बैंगल्स की शॉप है, क्या इसमें नई वैरायटियाँ आई हैं? क्या क्या रेंज है? महिलाएं किसकी डिमांड कर रही हैं? महिलाएं तो बैंगल्स ही ज़्यादा खरीदते हैं, कड़े वगैरह, बैंगल्स वगैरह, फैंसी कड़े वगैरह, इसकी ज़्यादा डिमांड है। और अब जब साइन या साई होंगे तो ज़्यादा बढ़िया होएगा। कलीरे वगैरह होते हैं, लटकन वगैरह होती हैं, ये सब इनकी डिमांड है। भैया, आपसे बात करना चाहूँगा कि जो मार्केट है इसकी कैसी हर त्योहारों पे रौनक रहती है? अब तो नया साल है और ये तो सबका ही रहता है। रौनक रहती है ज़बरदस्त। यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। अभी क्या है, साया नहीं है। या इस मार्केट का जो काम है ना, साए त्योहारों से है। तो अब ये 15 तारीख से साए स्टार्ट है, तो 10 तारीख से काम इस मार्केट में जो आप खड़े हो ना, फिर खड़े होने की भी जगह नहीं होगी। बहुत अच्छी डेकोरेशन की हमने लोगों के स्वागत के लिए। हमें गिफ्ट की हमने वो लिखा हुआ, हमने डिस्काउंट कूपन रखे हुए हैं कि आप हमसे 1000 का सामान लो तो 200 रुपीज़ हम गिफ्ट तो आइटम दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी हमने आइटमें यहाँ रखी हुई। यूथ के लिए हमारा जो है, हम इटालियन में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव हैं। बाकी हमारा पिज़्ज़ा वगैरह थोड़ा काफ़ी फेमस है। वी सर्व स्क्वायर शेप पिज़्ज़ा, और बाकी चाइनीज़ एंड ऑल एंड हॉट बेवरेजेस वगैरह ये चीज़ें हम सर्व करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। महात्मा की कृपा से अच्छा रहेगा, हमेशा से ही रहा है और आज भी हम यही अपना होप कर रहे हैं कि बेस्ट अपना जो भी होगा। तो बेस्ट चीज़ें हमारे बर्गर्स हैं, ये प्राइस हैं, तो ऑफर्स हैं और अपना जो कॉम्बोज़ हैं कस्टमर्स के लिए जो। सो उम्मीद अच्छी रहती है हमेशा जो, हर साल जो। तो इस साल भी जो अच्छी उम्मीद है हमारे को कस्टमर्स की जो कि जो फुटफॉल अच्छा आएगा जो मार्केट में। नहीं, हमारा तो अच्छा चल रहा है और हमारी सबसे फेवरेट मार्केट है कैवेंटर्स। वी आर कमिंग हियर फॉर लास्ट 8-9 ईयर्स। तो
फैमिली के साथ ये न्यू ईयर पे थोड़ा एंजॉय फन खाना पीना वो चल ही रहा है। बच्चे देखो एंजॉय कर रहे हैं। अभी बर्गर हमने जस्ट ऑर्डर किया है तो इट इज़ गुड। नहीं, आज तो रात में पार्टी का प्लान है तो हम अपने सोसाइटी जाएंगे, वहाँ पे पूरे सबके साथ गेट टुगेदर होगा और एक अच्छे से पार्टी का आज प्लान है हमारा अलोंग विद ऑल फैमिली मेम्बर्स। तमाम जैसे शॉपें हैं, कपड़ों की है, गर्म कपड़ों की है, बैंगल्स की है, छोटे बच्चों की है। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े लेने आए हैं नए साल पे पहना के अपने परिवार से मिलवाने के लिए। काफ़ी लोग मतलब खुशी देखने की लहर है। वीडियो जर्नलिस्ट खुशी की लहर है। ये शाहदरा का छोटा बाजार है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN दिल्ली। नए साल के आने पर लोग अक्सर नए नए संकल्प और लक्ष्य तय करते हैं कि आने वाले नए साल में कुछ नया करेंगे जो बीते साल नहीं कर पाए थे। 2024 जाने वाला है। इस पर जब हमने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो सबकी अलग राय देखने को मिली। स्टूडेंट्स ने कहा कि बीते साल उन्होंने पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। उनका कहना है कि इस साल वे पढ़ाई और करियर पर पूरी तरह फोकस करेंगे ताकि भविष्य में बेहतर परिणाम हासिल कर सके। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों ने कहा कि वे 2025 में अपने व्यापार को नई ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेंगे और बीते साल की कमियों को सुधारेंगे। कुछ ने कहा जो 2024 में उन्होंने अचीव नहीं किया वो 2025 में करेंगे। एक ने तो कहा मैं इस साल सबसे ज्यादा घूमने की प्लानिंग करूंगा क्योंकि 2024 मेरे लिए अच्छा तो था लेकिन मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पाया। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वे अपने दोस्तों को बुरी संगत और नशे की लत से दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि उनका और उनके परिवार का जीवन सुधर सके। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई लोगों ने बताया कि वे परिवार के साथ नए साल का जश्न बनाने के लिए प्लान बना रहे हैं। दिल्ली पुलिस की सख्ती और ड्रिंक एंड ड्राइव मामले को देखते हुए जनता सतर्कता बरत रही है। उनका कहना है कि परिवार के साथ समय बिताना ही सबसे सुरक्षित और बेहतर तरीका है। नया साल आने वाला है जिससे पुरानी यादें हमें वेस्ट हैं जो बेकार हो चुकी हैं और नए साल में तरक्की के और जैसे जॉब के लिए स्कीमें निकल रही है नए सालों के लिए तो उसको लाभ लेना चाहिए। मैंने तो यही सोचा है 2025 में मेरे को अच्छे से अपने काम पे फोकस करना है और मतलब ऑल द टाइम बिजी रहना है। जैसे होता है ना इधर उधर में थोड़ा दिमाग ना लगाना, वो ना लगा के ऑल द टाइम काम में अपने वर्क को इन्हेंस करना है। एक्चुअली मैं एक कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना गोल आफ्टर 2025 ईयर से पहले ही सोच लिया था। सो मेरे को उस पर अब फोकस करना है बहुत ज़्यादा क्योंकि मुझे अपने अटैम्प्ट्स नहीं चाहिए और उसे क्लियर करना है। मेरा ऑलरेडी फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, मुझे एग्जीक्यूटिव मेरा स्टार्ट होगा। यानी कि आपका मकसद जो है कि जो आपने मकसद सोचा है उसको पूरा करना है। हाँ, उसको पूरा करना है। 2025 में ये है कि ये कंप्लीट हो जाए। भाई नया साल आ रहा है, नए साल में नई ऊर्जा होनी चाहिए आदमी की, नए काम होने चाहिए। अच्छा काम हो रहा अब जैसे कि अब नया साल आ रहा, सरकार भी नई आने वाली है तो अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अच्छी सरकार आनी चाहिए जो दिल्ली की तरक्की करे। संकल्प यही लिया है जो इस साल में मुझसे गलतियाँ हुई है, अनजाने में किसी का दिल दुखाया है, तो उन सब चीज़ों को करके आगे एक नई शुरुआत करनी है और पॉजिटिव वे में चलाना है। बिल्कुल किसी की मदद हो सके बिल्कुल साथ चलेंगे, उसके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। भाई हासिल की बात करें तो यही रहता है बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहे और अपनी जो विशेज़ हैं उस पर जो हमारे से 2024 में पिछले वर्ष में जो चीज़ें कोई चीज़ हमसे गलती हुई है उसको आगे सुधार करें और जो हमारे एक प्लान है एक मोटिव है उस पर आगे बढ़ें। 2025 का टारगेट तो ये मेरी बेबी हुई है 22 तारीख को, तो उसको ही मतलब उसी के लिए करना है जो भी करना है, उसके लिए फ्यूचर उसका सिक्योर करना है और कुछ नहीं है। बेबी हाँ बेबी की प्लानिंग तो ये है वो जो भी बने पढ़ाना लिखाना है और अच्छा मतलब फ्यूचर तैयार करना है। इसके लिए यहाँ पे डेली के हमें 1000 2000 1500 रुपये मिल जाते हैं। न्यू ईयर पे बस सीपी जाते हैं और मॉल वगैरह, बस हम परिवार के साथ ही तो सब परिवार के साथ ही जाते हैं। हाँ, परिवार के साथ ही जाते हैं हम तो ये चाह रहे हैं कि 25 में एक तो ये क्या जो तुम्हारा ये ऑनलाइन बंद होनी चाहिए। जब भी टोटली दिल्ली की तभी मार्केटें सब चलेंगी और जब ये उठा हुआ रहेगा मार्केट में। ये ऑनलाइन ज़्यादा बढ़ा देगा, दिल्ली की मार्केट 90% ख़त्म हो जाएंगी, कोई काम करने वाला नहीं होगा। और मेरी तरफ से सबको नए साल की हार्दिक सबका शुभकामनाएं। यहाँ पे बहुत बढ़िया रहेगा इस साल, मतलब इस साल बहुत बढ़िया आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जो बनेंगे ना बहुत बढ़िया बनेंगे। मैं कहा दिल्ली का सुधार उसी से होगा और किसी से नहीं होगा। सब अपनी जेब भरते हैं, कोई वो अभी तक तो प्लानिंग यही है कि कोशिश करते हैं कि अपने साथ अपने दोस्तों को जोड़ें, उनके से सोचें कि वो जो शराब वगैरह पीते हैं कि उनको कोशिश करें कि वो आगे से ना पिएं
और इस चीज़ के लिए अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करें अपना, और अपना मंदिर के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनमें साथ दें। कल के लिए तो ये है कि अपने फ्यूचर के बारे में कुछ बढ़ाने की सोचेंगे। प्लानिंग है कोई खास? हाँ, कुछ प्लानिंग है, नया काम बढ़ाने की। अच्छा। हाँ, करियर में कुछ करियर में कुछ आगे बढ़ने के लिए भाई यही सोचा कुछ अच्छा करेंगे। ये भी साल अच्छा गुजरा है, आने वाला साल भी अच्छा ही गुजरेगा। मेरा बस एक ही रेजोल्यूशन है कि टाइम पास नहीं करना, क्योंकि इस साल मैंने काफ़ी टाइम पास किया है, तो इस साल टाइम पास नहीं करना। 2025 टाइम पास किस चीज़ में? क्या टाइम पास लाइक मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, मतलब थोड़ा मौज ही मारा है मैंने, बट इस साल सीरियस होना है और एग्ज़ाम्स देने, पढ़ाई पे ध्यान देना है और स्किल्स पे वर्क करना है। नेक्स्ट सेम के लिए बेटर पढ़ाई करेंगे और थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा, 24 में क्या नहीं कर पाए? पढ़ाई 4th ईयर स्टार्ट हो जाएगा, 3rd ईयर चल रहा है। नहीं, ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ तो अभी बढ़िया चल रहा है सब कुछ। टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कि अभी गंदा चल रहा है, थोड़ा बेटर हो जाएगा उस टाइम। चुनावी सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत चुनाव जीतने के बाद मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हर महीने 18,000 की सम्मान राशि देने का वादा किया गया है। इस योजना को लेकर जब मंदिरों के पुजारियों से बातचीत की गई तो पूर्वी दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों की इस घोषणा पर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। उनका कहना है कि मंदिर ट्रस्ट उन्हें पहले से ही पद अनुसार वेतन देता है। कई पुजारियों को मंदिर में ही रहने की ही जगह भी मिलती है और श्रद्धालुओं द्वारा दी जाने वाली दक्षिणा उनकी आर्थिक जरूरतें पूरी करने में मदद करती है। पुजारी दीपक जी ने कहा, अगर सरकार वाकई यह राशि देगी तो यह पुजारियों के लिए अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन यह योजना धरातल पर उतर पाएगी या नहीं, इस पर संदेह है। गुरुद्वारे के ग्रंथियों और प्रबंधन समिति के मेंबर ने इस ऐलान को व्यवहारिकता से परे बताया। ग्रंथी कुलविंदर सिंह ने कहा कि गुरुद्वारा कमेटी सभी कार्यकर्ताओं को वेतन, भोजन और कई सुविधाएं देती है। प्रधान रवनीत सिंह कपूर ने इस योजना को चुनावी स्टंट करार देते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर सम्मान राशि का वितरण संभव नहीं है। बता दें, यह पहली बार है जब किसी सरकार ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए इस तरह की योजना पेश की है। हालांकि इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियां इसे चुनावी वादा बनाकर सीमित कर सकती हैं। सपना ही लग रहा है, दिखा हुआ है, और ये क्या बोलते हैं, जुमला कह सकते हैं इसको। अंतिम समय पर जो है लुभावना प्रचार देकर जो है पंडितों को या पुजारियों को या ग्रंथियों को भ्रमित किया जा रहा है। अगर देना ही होता तो पिछले 10 सालों से जो सरकार चली जा रही थी उसमें दे सकते हैं, पर केवल मंदिर पुजारियों और ग्रंथियों को की वोट को पाने के लिए जो है या प्रचार किया जा रहा है। वो एक ये पॉलिटिकल बातें हैं और हम तो चाहते हैं अच्छी बात है, सबको दो। इनको तो पहले सोचना चाहिए था। जैसे तो मौलवियों को मिल रही है और भी धर्म है, सबको साथ लेके चलना चाहिए। ऐसा थोड़ा नहीं कि एक को दे दिया, वोट आई तो आपने दे दिया और ना आई तो भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नियम है सबको मिलके संविधान के दायरे में रह करके कार्य करना चाहिए। किसी को फ्री का लालच भी नहीं देना चाहिए और देना है तो तरीके से देना चाहिए। ऐसा नहीं है, देखो हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम मंदिर में, मंदिर सबका होता है, ब्राह्मण का कार्य होता है सबको समान दृष्टि से देखना। हमारे लिए सब लोग बराबर हैं। उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि वो ऐसा कुछ देंगे या फिर सिर्फ चुनाव के लिए किया? देखो ये सब चुनावी स्टंट होते हैं, अब तक भी बहुत लोगों ने बोला है, बहुत लोग ऐसे ही कह देते हैं, बहुत लोगों ने इसका तो पहले से बोल रखा है, लेकिन हम नहीं मान सकते क्योंकि ये चल आ रहा है, आज से थोड़ा नहीं, बहुत सालों से हम देख रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि वो देखो यहाँ के राजा हैं, भाई दिल्ली में कोई सीएम है वो यहाँ का राजा है, प्रजा उनकी पुत्र के समान होती है जो है। तो एक राजा का दायित्व है कि अपनी प्रजा के लिए जो है समान कार्य करे, वहाँ पर ना कोई जात पात ना ऊंच नीच कुछ नहीं करना है उसको जो है। तो जो भी योजना है वो सबके लिए समान रूप से प्राप्त हो जो है, ये बहुत अच्छी बात है अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल सबके लिए फ़ायदेमंद होगी जो है। भाई देखो अगर आप एक विभाग के लिए कोई अन्य चीज़ योजना निकाल रहे हैं, एक के लिए नहीं है, एक राजा हैं वो जो है, अगर उन्होंने ये चीज़ सोची है तो बहुत अच्छी चीज़, मतलब उनकी सोच है जो है। देखिए मैम, चाहे ये एक चुनावी स्टंट ही है, कोरोना में एक पार्टी ने भी कहा था कि हम पंडितों को 5-5 हज़ार रुपये देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। ठीक है, केजरीवाल जी कम से कम ब्राह्मणों के हित की बात तो करी। अगर केजरीवाल जी हमें तनख्वाह देते हैं, सेवा देते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखो किसी ने ब्राह्मणों के बारे में सुनी, नहीं तो बहुत से तो मानो अदर किसी को देते रहते हैं कि चलो मौलवियों को भी दे रही है सरकार पैसा।
अब ये ब्राह्मणों के हित के लिए बहुत अच्छी बात है अगर केजरीवाल देते हैं तो। फायदेमंद होगा या फिर सिर्फ चुनाव तक के लिए? देखो मैम, हमें बहुत सहयोग मिलेगा, मंदिर से हमें कुछ नहीं मिलता। अगर केजरीवाल जी हमें भत्ता देते हैं तो इससे हमारा बहुत सहयोग होगा। जैसे केजरीवाल जी ने जो कहा है, वास्तव में अगर ये बात ये लागू कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ब्राह्मणों के हित में है। ये ब्राह्मणों के लिए कोई जरिया है ही नहीं। एक तो हाई कास्ट के लिए नौकरी ही बहुत कम है, हाई कास्ट के लिए कहाँ है सरकारी जॉब, और सरकारी जॉब थे भी तो वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, सब प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। तो ब्राह्मणों के लिए तो केवल यही जरिया है जिसके ज़रिए से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और उसमें अगर केजरीवाल जी ने ये पहल की है तो बहुत अच्छी बात है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये कि केवल ये चुनावी घोषणा ना हो, ये लागू हो जाए तब तो अच्छी बात है। उसमें घोषणा तो हुई है, हमें भी पता चला था भी घोषणा हुई है भी, उन्होंने 18,000 रुपया पर मंथ देने का वादा किया है अरविंद केजरीवाल जी ने। पर अभी हम इसको कह नहीं सकते भी सही है या गलत है। भाई हम तब इस चीज़ को मानेंगे जब हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, हम इस चीज़ को तब मानेंगे। पहले हम इस चीज़ को कह नहीं सकते भाई ये सही है या गलत है, क्योंकि सोच तो ठीक है, सोच तो मैंने देखी, सोच के आज तक किसी ने ऐसा नहीं सोचा भी भजन कीर्तन वाले या गुरुद्वारे पुजारियों को, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को कोई पैसा दिया जाए जिससे कि उनकी आर्थिक व्यवस्था ठीक हो जाए। और आजकल के दौर में महंगाई बहुत हो रही है आजकल के, इस करके मतलब अगर हमारे अकाउंट में 2-4 पैसे अगर ये आ जाएंगे तो उससे हमारे घर का गुजारा ठीक हो जाएगा। इनका ये कहना कि एक हेड ग्रंथी को हम 18,000 रुपये एज ए तनख्वाह देंगे तो गुरुद्वारे में काम करने वाले सारे स्टाफ धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो जैसा कि केजरीवाल जी कह रहे थे कि हमारा ये इनको देने का मोटिव ये है कि जो धर्म को पालन करवाने में लोगों की सहायता करते हैं, हम उस लिए दे रहे हैं। तो जो सारा स्टाफ है वो सारा स्टाफ ही गुरुद्वारों और मंदिरों में कार्यरत है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 550 गुरुद्वारों में अगर ऑन एवरेज 5 से 6 आदमी भी देखे जाएँ तो 3,000 वर्कर हुए, और 18,000 रुपये महीना एक वर्कर को ये देना चाहते हैं। तो इसका बजट कहाँ से लाएंगे? ये तो चुनावी घोषणाएं हैं जिससे मुझे नहीं लगता है कि किसी तरीके का कोई लाभ होने वाला है। पूर्वी दिल्ली के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही विश्वासनगर विधानसभा में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ईस्ट कैंपस बनने जा रहा है। मौजूदा विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने जानकारी दी कि इस कैंपस के निर्माण कार्य का उद्घाटन 3 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि यह कैंपस लगभग 5,000 विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विभिन्न संकायों में पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटों की सीमित संख्या के कारण कई सारे छात्रों को दाखिला नहीं मिल पाता। ऐसे में यह नया कैंपस पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए एक बड़ा लाभ साबित होगा। इसके साथ ही विश्वासनगर विधानसभा में बाकी विकास कार्यों की भी जानकारी दी गई। विधायक ने बताया कि मंगलवार को हाई मास्क लाइट का उद्घाटन किया गया है। करीब 25 लाख रुपए की लागत से 10 डार्क स्पॉट्स पर रोशनी की व्यवस्था की गई है, जिससे अपराधों की संभावना को कम किया जा सके। विधायक ने कहा कि हमने 10 डार्क स्पॉट्स ऐसे ढूंढे हैं जहां वारदात ज्यादा होने की आशंका रहती है। हमारे क्षेत्र में वैसे तो सभी जगह लाइट लग रही हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ डार्क स्पॉट होते हैं जहां क्राइम होने की संभावना बनी रहती है। तो उस संभावना को नकारते हुए हम लोगों ने हाई मास्क लाइट हम लगवा रहे हैं और करीब 25 लाख रुपए की लागत से 10 हाई मास्क लाइट लगवाने का प्रावधान किया है। 5,500 करोड़ रुपए की लागत से कड़कड़डूमा में आईटी हब बन रहा है, जिसका 20% काम पूरा हो चुका है। 285 करोड़ रुपए की लागत से आईपी यूनिवर्सिटी के 3-3, 4-4 सेमेस्टर में बच्चे पढ़ चुके हैं। दीपक नर्सिंग होम के पीछे एक नया ग्रिड लगाया गया 185 करोड़ की लागत से, जिससे घरों में स्टेबलाइजर नाम की चीज़ आज नहीं है, लाइट की फ्लैक्चुएशन नहीं होती। पाइपलाइन के द्वारा गैस पहुंचाई गई है और अब आने वाली 3 तारीख को माननीय मोदी जी के करकमलों के द्वारा आईपी यूनिवर्सिटी के पीछे
दिल्ली यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस का शुभारंभ होने जा रहा है। सीमापुरी थाना पुलिस ने एक दुकान में हुई चोरी के मामले में ट्रांसजेंडर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 2500 रुपए कैश और चोरी की स्कूटी बरामद हुई है। शाहदरा जिला के डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान यश उर्फ याशिका के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता महेंद्र कुमार ने बताया कि एक ट्रांसजेंडर उनके ऑफिस में कुछ काम के लिए आया था। उसने उसके ऑफिस से 50,000 रुपए चुरा लिए हैं। इस शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी का फोटो निकाला गया, उसे सर्कुलेट कर उसकी पहचान की गई और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी यश को 70 फुटा रोड से गिरफ्तार कर लिया गया है। झिलमिल का रामलीला ग्राउंड, जो कि झिलमिल के ए ब्लॉक में है, इस ग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है, जिसके कारण आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं। इसी को लेकर स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस ग्राउंड में रामलीला होती है, कई फंक्शन भी होते हैं, लेकिन यहाँ सफाई कभी नहीं होती है। इस ग्राउंड में मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें हर रोज़ सुबह शाम लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन गंदगी और बदबू से काफ़ी परेशान होते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ प्राइवेट कर्मचारियों को बुलाकर सफाई करानी पड़ती है, लेकिन निगम का कोई कर्मचारी आकर यहाँ सफाई नहीं करता है। गंदगी देखने को मिल रही है और क्या देखने को मिल रही है। तो लग रहा सही यहाँ पे, या साफ सफाई होनी चाहिए? साफ सफाई तो होनी चाहिए। अच्छा, मंदिर भी है, पड़ा हुआ यहाँ पे मंदिर भी है, सारे कूड़े कबाड़े पड़े हुए हैं, पिन्नी विन्नी। मंदिर भी पास में है यहाँ पे। हाँ वही तो लोग आते भी हैं। मंदिर के पास साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई तो कोई करता नहीं है, ये सोम बाजार की वजह से और ज्यादा गंदगी हो जाती है इसमें। तो अभी ऐसी पड़ी रहेगी अगले सोमवार तक? एक आध दिन में थोड़ा बहुत सफाई कर देंगे, दो चार आते हैं कर जाते हैं थोड़ी बहुत सफाई। ज़्यादा ये नहीं है कि कर दिया चारों तरफ डाल देते हैं, कोई वहाँ डेढ़ लगा दिया कोई इधर डेढ़। व्यवस्था तो अच्छी है, पर ये क्या यहाँ का कुछ संविधान नहीं हो रहा है इसे। ये बस्ती है हमारे यहाँ की, यहाँ के लोग थोड़ा परेशान है बहुत अच्छी तरीके से। मंदिर है यहाँ पे, ये मंदिर की व्यवस्था अच्छी है, ऐसी बात नहीं, मंदिर की व्यवस्था अच्छी नहीं है, पर सफाई सही से नहीं होती नहीं यहाँ पर। आते लोग सफाई वाले, कोई आते नहीं? सफाई वाले उन्होंने प्राइवेट रख रखे सफाई वाले। अच्छा, ऐसे एमसीडी वाले कोई नहीं आते? एमसीडी वाले तो पैसे दे के बुलाते हैं। ग्राउंड है वैसे ही? ग्राउंड है या मंदिर जो है, होते हैं यहाँ पे? बहुत से कार्यक्रम होते हैं, पहले शादी पार्टी सब कुछ होती है, उसके बाद साफ सफाई नहीं होती? साफ सफाई नहीं होती है, पर थोड़ा वैसे ही नहीं होती साफ सफाई। साफ सफाई थोड़ा आते ही नहीं है लोग यहाँ पर। मिल्खा सिंह मिनी स्टेडियम गोरख पार्क का नाम बदलकर न्यू जाफराबाद करने को लेकर बीजेपी नेता जय भगवान गोयल ने विरोध व्यक्त। गोयल के नेतृत्व में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे के साथ प्रदर्शन किया और मंत्री गोपाल राय का पुतला फूंकते हुए जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पहले स्टेडियम के साइन बोर्ड पर मिल्खा सिंह मिनी स्टेडियम गोरख पार्क लिखा हुआ था, लेकिन किसी समुदाय को खुश करने के लिए इस नाम में बदलाव किया गया है। इससे पहले भी गोपाल राय के नेतृत्व में एक मस्जिद के पास पुलिया बनवाने को लेकर क्षेत्रीय हिंदू समुदाय ने विरोध जताया था। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।